नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं मध्य प्रदेश के हर जिला हर क्षेत्र की 50 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। साथ ही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने कौन कौन सी बड़ी घोषणा की है। एमपी सरकार ने लाडली बहनों को हर महीना 1500 रुपए देने का वादा किया है और राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड और गैस सिलेंडर से संबंधित बड़ी खबरों को तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कॉमेंट में अपने जिला, अपने शहर का नाम जरूर बताएं। रेलवे में नौकरी का सपना देखने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। पूर्व मध्य रेलवे ने अप्रेंटिस के 1149 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। खास बात यह है कि इस भर्ती में न तो लिखित परीक्षा होगी और न ही इंटरव्यू। आवेदन की शुरुआत हो चुकी है। अंतिम तिथि 25 अक्टूबर रखी गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के नए दिशा निर्देशों के अनुसार यदि एक ही भूमि खाता में कई किसान परिवारों के नाम दर्ज हैं, तब भी प्रत्येक पात्र परिवार को अलग अलग प्रतिवर्ष 6,000 रुपए तक का लाभ प्राप्त करने का अधिकार होगा। माना जा रहा है कि इस तकनीकी बदलाव से योजना से वंचितों को लाभ होगा। अब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सभी लोगों पक्के मकान मिलेंगे, चाहे वह शहर में रहते हों या गांव में। आपको घर लेने के लिए अपने नजदीकी कार्यालय में जाकर आवेदन देना होगा। आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को 1,20,000 रुपए और शहरी क्षेत्र के लोगों को 3,50,000 रुपए मिलेंगे, जिसमें से किसी को भी एक पैसा नहीं देना है। अगर कोई आपसे घुस मांगे तो उसके खिलाफ कंप्लेन अवश्य करें। इंदौर उज्जैन के बीच ग्रीनफील्ड कॉरिडोर के विरोध में किसान 8 अक्टूबर को ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। 1,000 से अधिक ट्रैक्टर शामिल होंगे। किसान अपनी उपजाऊ जमीन इसके लिए नहीं देना चाहते हैं। वे मुआवजा कम होने और जमीन अधिग्रहण से परेशानी का हवाला दे रहे हैं। इससे सामवेर और हाथोद तहसील के 20 गांव प्रभावित होंगे। गांव में रहने वाली महिलाओं के लिए बड़ी खबर है। अब उन्हें घर बैठे ही रोजगार का अवसर मिलेगा। हर महीने 7,000 रुपए कमाने का मौका मिलेगा। बीमा सखी योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाती है और उन्हें LIC एजेंट के रूप में नौकरी दी जाती है और वेतन 7,000 रुपए महीना दिया जाता है। आयुष्मान भारत योजना को लागू हुए 7 साल पूरे हो गए हैं। 12 सितंबर 2018 को यह योजना लागू हुई थी। तब से लेकर अब तक देश भर में 9 करोड़ से अधिक लोगों को इस योजना के अंतर्गत उपचार मिला। खास बात यह है कि इस योजना ने मरीजों के दिल को बड़ी राहत दी है। दशहरे से पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कमजोर वर्ग के बच्चों को बड़ा तोहफा दिया है। सीएम मोहन यादव ने ऐसे 8,45,000 बच्चों की स्कूल फीस जमा की है। प्रदेश के 20,000 स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की फीस सरकार ने जमा की है। इनमें कई बच्चे निजी स्कूलों के भी हैं। हरदा जिले के खिड़किया में हुए इस कार्यक्रम में शिक्षा का अधिकार अधिनियम में 20,652 गैर सरकारी स्कूलों को सिंगल क्लिक से 489 करोड़ ट्रांसफर किए गए। इंदौर में विजयदशमी पर दशहरा मैदान में 111 फीट ऊंचे रावण और 250 फीट लंबी लंका का दहन होगा। शाम 7 बजे भव्य आयोजन में राम हनुमान के वेश में युवा शामिल होंगे। विजयदशमी के अवसर पर दशहरा मैदान, चिमनबाग, विजयनगर, तिलकनगर, छावनी स्नेहलतागंज में भी रावण दहन का कार्यक्रम होगा। अगर आप भी फ्री में लैपटॉप प्राप्त करना चाहते हैं तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा ऐसे विद्यार्थी जो आर्थिक स्थिति से कमजोर है और उनकी पढ़ाई करने में पैसा समस्या न आए, इसके लेकर सरकार ने नई योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत से गरीब और परिवार को फ्री में लैपटॉप दिया जाए। इस योजना के लिए सिर्फ विद्यार्थी को मिनिमम 10वीं और 12वीं 75% अंक होना चाहिए और इसके साथ सभी विद्यार्थियों को पढ़ाई जारी रहना चाहिए। इस योजना का लाभ लेने के लिए फ्री में 25,000 रुपये बैंक खाते में सभी विद्यार्थी को दिया जाएगा, ताकि वह सही तरीका से अपने पढ़ाई को कर सके और लैपटॉप को खरीद सके। फ्री सिलाई मशीन योजना के अंतर्गत उन लोगों को ही लाभ दिया जाता है जो गरीब वर्ग एवं मजदूर वर्ग के परिवार होते हैं। उनको यह योजना के तहत फ्री सिलाई मशीन या फिर 15,000 रुपये की राशि दी जाती है। कई शहरों में तो सिलाई मशीन ही दी जाती है, तो कई शहरों में उनके बैंक खाते में 15,000 तक की राशि भेजी जाती है। अगर आप भी उन गरीब वर्ग मजदूर वर्ग के लोग में से आते हैं या फिर आपकी स्थिति महंगाई के दौर के कारण खराब हो गई है, तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसका लाभ ले सकते हैं। मध्य प्रदेश में किसानों को सोयाबीन का उचित मूल्य दिलाने के लिए लागू की जा रही भावांतर योजना में किसानों का पंजीयन 10 से 25 अक्टूबर तक होगा।
1 नवंबर से 30 जनवरी 2026 के बीच जो उपज मंडियों में बेची जाएगी उस पर ही भावांतर मिलेगा। पंजीकृत किसान और उसके सोयाबीन के क्षेत्र का सत्यापन राजस्व विभाग से कराया जाएगा। भावांतर की राशि बैंक खाते में सीधे अंतरित की जाएगी। भोपाल में दशहरा पर्व के मौके पर 20 से ज्यादा स्थानों पर रावण दहन होगा। शाम 5 से रात 11 बजे तक यातायात का दबाव देखते हुए कई रूट डाइवर्ट किए गए हैं। प्रमुख मैदानों पर पार्किंग की अलग व्यवस्था होगी। वहीं श्रीराम विजय रथ यात्रा भी निकलेगी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य पात्रता परीक्षा 2025 की घोषणा की है। जनवरी 2026 में 31 विषयों में यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसमें यूजीसी नेट का पाठ्यक्रम मान्य होगा। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। 560 सरकारी कॉलेजों में सहायक प्राध्यापक पद रिक्त हैं। 3,500 पदों पर भर्तियां प्रस्तावित हैं। मध्य प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता 1-2 दिन में जारी होने की उम्मीद है। लगभग 200 कॉलेजों को मान्यता मिल सकती है, जिनमें 20,000 से अधिक सीटें हैं। इंडियन नर्सिंग काउंसिल के कैलेंडर अनुसार 30 सितंबर तक प्रवेश प्रक्रिया पूरी होनी थी, लेकिन निरीक्षण में देरी के कारण प्रक्रिया प्रभावित हुई है। शारदीय नवरात्र के 9वें दिन बुधवार को रात 10 बजे के आसपास तेज वर्षा के कारण शिवाजी मैदान में 51 फीट का रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले भीग गए। श्री धनुष रामलीला समिति सदर द्वारा विजयदशमी पर्व के मौके पर गुरुवार को देर शाम पुतला दहन का आयोजन होना है। डॉ मोहन यादव के अनुसार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं। यह संगठन त्याग, तपस्या और सेवा का प्रतीक है। इसकी स्थापना भारत की विषम परिस्थितियों में हुई थी, जब देश विरोधी ताकतें सक्रिय थीं। डॉ हेडगेवार ने सांस्कृतिक मूल्यों के साथ संघ की स्थापना की। संघ ने समाज और राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कुछ दिन पहले कोतवाली थाने में एक युवती की गुमशुदगी भी दर्ज हुई थी। प्रथम दृष्टया आशंका है कि मकान में मिला शव उसी युवती का हो सकता है। जानकारी मिली है कि युवती की 2 साल पहले मनोज से जान पहचान हुई थी। युवक को संदेह था कि वह किसी और से बात करती है। इसी बात को लेकर विवाद हुआ। बरसात का सीजन बीतने के बाद भी मानसून सक्रिय बना हुआ है। प्रदेश में बादल छाए हुए हैं। अलग अलग जिलों में वर्षा भी हो रही है। इसको लेकर दशहरा पर्व पर रावण दहन के समय वर्षा होने की संभावना बन रही है। आयोजन समितियां रावण और उसके रावण के कुनबे के पुतलों को भीगने से बचाने के इंतजाम भी कर रही हैं। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर में प्रभावी मौसम प्रणालियों के असर से प्रदेश में हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा हो रही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि दुर्गा नवमी पर तरावली मंदिर से दर्शन कर अपनी बाइक पर सवार होकर लौट रहे एक परिवार को अचानक आई एक बेलगाम कार ने रौंद दिया। मध्य प्रदेश के पन्ना में एक मजदूर पर नवरात्रि में माता रानी की कृपा ऐसी बरसी कि उसकी किस्मत खुल गई। मजदूर को मंदिर से लौटते वक्त रोड किनारे एक चमचमाता हीरा पड़ा हुआ मिला है। मजदूर जब इस हीरे को हीरा कार्यालय लेकर पहुंचा तो पता चला कि जो हीरा उसे मिला है वो 4.04 कैरेट का जेम्स क्वालिटी का हीरा है, जिसकी अनुमानित कीमत 15 लाख रुपए से ज्यादा है। मध्य प्रदेश के देवास शहर की वैशाली एवेन्यू कॉलोनी में बुधवार शाम उस समय सनसनी फैल गई जब यहां के एक किराए के मकान में 2 दिन से लापता युवती का शव बरामद हुआ। बताया जा रहा है कि मामले का खुलासा उस समय हुआ जब स्थानीय लोगों को कमरे से बदबू आनी शुरू हुई। कमरा एक लड़के ने किराए पर ले रखा था। ऐसे में संदेह के आधार पर पुलिस को सूचना दी गई। मध्य प्रदेश के पांडुर्ना जिले में एक युवक ने घर में घुसकर युवती को लहूलुहान कर दिया। युवती पर युवक ने चाकू से 10 से ज्यादा वार किए और फरार हो गया। युवती को लहूलुहान हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। इधर वारदात को अंजाम देकर भागे आरोपी ने भी खुदकुशी की कोशिश की है, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में नागपुर रेफर किया गया है। मुस्लिम युवक से विवाह करने वाली युवती ने सोमवार को फांसी लगा ली थी। आक्रोशित हिंदू संगठनों ने लव जिहाद का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया था। आरोपित युवक व उसके पिता को गिरफ्तार कर मकान तोड़ने की मांग की थी। पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। उसके अवैध निर्माण को जेसीबी की मदद से तोड़ दिया गया। वर्षा का सीजन 1 जून से 30 सितंबर। भले ही मंगलवार को समाप्त हो गया हो, लेकिन प्रदेश में मानसून अभी भी सक्रिय है।
अक्टूबर की शुरुआत में भी वर्षा का सिलसिला थमने वाला नहीं है। मौसम विज्ञानियों ने बुधवार और गुरुवार को कई जिलों में बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं दशहरे के अवसर पर भी वर्षा का अनुमान है। परिवहन एवं स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा कि राज्य सरकार नागरिकों को गुड गवर्नेंस के तहत बिना परेशानी सेवाएं देना चाहती है। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग में 51 प्रकार की ऑनलाइन और फेसलेस सेवाएं शुरू की गई हैं। इन सेवाओं का लोकार्पण क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय कोकता में किया गया। मध्य प्रदेश के छतरपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां बड़ा मलहरा तहसील अंतर्गत घुवारा थाना क्षेत्र में मंगलवार रात बड़ा हादसा हो गया। बगाज माता मंदिर से ज्वारे चढ़ाकर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 50 वर्षीय मोतीलाल पिता गणेश यादव निवासी चौरई की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 29 श्रद्धालु घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद चीख पुकार मच गई। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक सरकारी शिक्षक ने नौकरी जाने के डर से चौथी संतान होने पर उसे मरने के लिए जंगल में लावारिस छोड़ दिया। महज 3 दिन का नवजात जंगल में करीब 20 घंटे तक तड़पते रहा और मौत से संघर्ष करता रहा। ग्रामीणों ने उसके रोने की आवाज सुनी तो वो उसके पास पहुंचे और फिर पुलिस को खबर दी। मध्य प्रदेश में रिश्वतखोर अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। लगभग हर दूसरे दिन कहीं न कहीं लोकायुक्त रिश्वतखोर अधिकारी कर्मचारियों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ रही है, लेकिन इसके बावजूद रिश्वतखोर बाज आते नजर नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला मध्य प्रदेश के इंदौर जिले का है, जहां खुड़ैल तहसील के बाबू को लोकायुक्त की टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। मध्य प्रदेश में मंगलवार शाम को बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की गई है। सरकार ने 24 आईएएस, आईएएस अफसरों के तबादले करते हुए 14 जिलों के कलेक्टर बदल दिए हैं। जिन जिलों के कलेक्टर बदले गए हैं उनमें भिंड, पन्ना, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, डिंडौरी, रतलाम, मुरैना, निवाड़ी, सिंगरौली, अलीराजपुर, पांढुर्ना और सिवनी शामिल हैं। मध्य प्रदेश में रिश्वतखोरी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आए दिन कोई न कोई रिश्वतखोर अधिकारी कर्मचारी घूस लेते लोकायुक्त या ईओडब्ल्यू के हत्थे चढ़ जाता है। ऐसा ही मामला पन्ना जिले के सामने आया है। यहां पर लोकायुक्त ने अमानगंज क्षेत्र के ग्राम रक्षा समिति के सदस्य को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। चुनाव आयोग ने हाल ही में मध्य प्रदेश के 38 राजनीतिक दलों को डी लिस्ट किया था। अब चुनाव आयोग के द्वारा 6 राजनीतिक पार्टियों को नोटिस सौंपा गया था। यह कार्रवाई 2019 से अभी तक कोई चुनाव नहीं लड़ने और पिछले 3 साल का ऑडिट रिकॉर्ड नहीं सौंपने के मामले में की गई है। इन दलों को 8 अक्टूबर तक जवाब देना और 13 अक्टूबर सुनवाई में मौजूद रहना होगा। मध्य प्रदेश में कम उम्र में हार्ट अटैक की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। ऐसा ही एक मामला अब राजगढ़ जिले से सामने आया है, जहां ब्यावरा में एक 30 साल के युवक की हार्ट अटैक से मौत हो गई। युवक बाइक चला रहा था, तभी उसके सीने में दर्द उठा। दोस्त उसे तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और अस्पताल के डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। एमपी में एक स्कूल प्रिंसिपल को सस्पेंड किया गया है। नर्मदापुरम के एक स्कूल प्रिंसिपल सुरेश श्रीवास्तव पर यह कार्रवाई की गई है। प्रिंसिपल के निलंबन आदेश कमिश्नर ने जारी किए। प्रिंसिपल सुरेश श्रीवास्तव पर एक महिला टीचर ने मोबाइल पर अश्लील मैसेज भेजने का आरोप लगाया है। नवरात्र के दौरान रियल एस्टेट कारोबार में चमक बनी हुई है और लोग शुभ मुहूर्त में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रियां करवा रहे हैं। इसके चलते दुर्गाष्टमी पर रिकॉर्ड 607 रजिस्ट्रियां हुई हैं और 8 करोड़ 7 लाख रुपए का राजस्व पंजीयन विभाग को प्राप्त हुआ है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और बैतूल जिलों में किडनी के संक्रमण से 1 महीने के अंदर 7 बच्चों की मौत हो चुकी है। वहीं 10 बच्चों का उपचार चल रहा है। पुणे की वायरोलॉजी लैब की जांच में बच्चों की मृत्यु का स्पष्ट कारण तो पता नहीं चल पाया है, लेकिन किडनी में सामान्य संक्रमण की बात सामने आई है। हेलमेट नहीं पहनने पर आम लोगों का चालान बनाने वाली पुलिस पर भी यह व्यवस्था सख्ती से लागू की जाएगी। हर पुलिसकर्मी को अनिवार्य रूप से हेलमेट पहनना होगा। वाहन के चेकिंग के दौरान बिना हेलमेट मिलने पर पहले तो चालानी कार्रवाई और ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किया जाएगा। इसके बाद भी नहीं सुधरे तो विभाग की तरफ से अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IITDM के छात्रावास की 4थी मंजिल से मंगलवार को बीटेक, CSI,
कि छात्र की गिरने से मौत हो गई। ऊंचाई से गिरने की वजह से छात्र के सिर में गंभीर चोट आई। नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौरे ने बताया कि लोगों की शिकायत पर टीम को जानकारी दी गई थी। तत्परता से कार्रवाई कर बैनरों को हटवा दिया है। इस मामले में थाना प्रभारी गौरव सिंह बुंदेला ने बताया कि होर्डिंग हटाने या लगाने की अनुमति का काम नगर पालिका देखती है। सहयोग के लिए पुलिस बल भेजा गया था। किन लोगों द्वारा होर्डिंग लगाए गए, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। माता की भक्ति में लीन शहर में मंगलवार को हुई घटना ने कई सवाल खड़े किए। शर्मसार कर देने वाली घटना से न केवल शहर की छवि धूमिल हुई, बल्कि सेवा भाव से श्रद्धालुओं की अगवानी करने वाले शहर की आत्मा पर भी प्रहार हुआ। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले से आए परिवार के साथ प्रसाद दुकान वालों ने मारपीट की। मध्य प्रदेश के 9 टाइगर रिजर्व खुल गए हैं। पहले दिन 7,000 से ज्यादा पर्यटकों ने पंजीयन कराया। दशहरा और दीपावली की छुट्टियों के कारण पहले पखवाड़े की बुकिंग लगभग फुल है। बांधवगढ़, कान्हा, पेंच और पन्ना में टिकट मिलना मुश्किल होगा। वर्ष 2022 की गणना के अनुसार प्रदेश में बाघों की संख्या 785 है, जो देश में सर्वाधिक है। वर्ष 2023 में गंभीर अपराधों की सर्वाधिक संख्या के मामले में मध्य प्रदेश देश में कहीं तीसरे तो कहीं चौथे स्थान पर रहा। कुछ अपराधों में स्थिति सुधरी है तो कुछ अपराधों में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की 2023 की रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है। लोकायुक्त पुलिस ने निलंबित बाबू नरेंद्र नरवरिया को घूसखोरी के मामले में रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। सहायक ग्रेड 3 नरेंद्र खुड़ैल नायब तहसीलदार दयाराम निगम के लेन देन का काम करता है। आरोप है कि उसने जमीन का नामांतरण करने के लिए वकील कृष्णकांत दांगी से 50,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी। इंदौर के बाणगंगा पुलिस ने मुस्लिम युवक रहीम शेख को गिरफ्तार किया है। आरोपी दुष्कर्म के मामले में वांछित था। उस पर हिंदू युवती ने नाम बदलकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। आरोप है कि रहीम शेख ने हिंदू नाम रोहन बताकर युवती से दोस्ती की और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। मध्य प्रदेश के 15 विश्वविद्यालयों में मराठी, गुजराती, तेलुगु जैसी क्षेत्रीय भाषाओं की पढ़ाई शुरू होगी। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 11 भाषाएं डिप्लोमा पाठ्यक्रम में शामिल हैं। यह पहल क्षेत्रीय भाषाओं के महत्व को समझने और विद्यार्थियों को एक दूसरे की भाषाओं से जुड़ने का अवसर देगी। मध्य प्रदेश के छतरपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां बड़ा मलहरा तहसील अंतर्गत घुवारा थाना क्षेत्र में मंगलवार रात बड़ा हादसा हो गया। बगाज माता मंदिर से ज्वारे चढ़ाकर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 50 वर्षीय मोतीलाल पिता गणेश यादव निवासी चौरई की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 29 श्रद्धालु घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद चीख पुकार मच गई। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक सरकारी शिक्षक ने नौकरी जाने के डर से चौथी संतान होने पर उसे मरने के लिए जंगल में लावारिस छोड़ दिया। महज 3 दिन का नवजात जंगल में करीब 20 घंटे तक तड़पते रहा और मौत से संघर्ष करता रहा। ग्रामीणों ने उसके रोने की आवाज सुनी तो वो उसके पास पहुंचे और फिर पुलिस को खबर दी। मध्य प्रदेश में रिश्वतखोर अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। लगभग हर दूसरे दिन कहीं न कहीं लोकायुक्त रिश्वतखोर अधिकारी कर्मचारियों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ रही है, लेकिन इसके बावजूद रिश्वतखोर बाज आते नजर नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला मध्य प्रदेश के इंदौर जिले का है, जहां खुड़ैल तहसील के बाबू को लोकायुक्त की टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। लोकायुक्त ने रिश्वत के इस मामले में नायब तहसीलदार को भी आरोपी बनाया है। मध्य प्रदेश में रिश्वतखोरी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आए दिन कोई न कोई रिश्वतखोर अधिकारी कर्मचारी घूस लेते लोकायुक्त या ईओडब्ल्यू के हत्थे चढ़ जाता है। ऐसा ही मामला पन्ना जिले के सामने आया है। यहां पर लोकायुक्त ने अमानगंज क्षेत्र के ग्राम रक्षा समिति के सदस्य को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। चुनाव आयोग ने हाल ही में मध्य प्रदेश के 38 राजनीतिक दलों को डी लिस्ट किया था। अब चुनाव आयोग के द्वारा 6 राजनीतिक पार्टियों को नोटिस सौंपा गया था। यह कार्रवाई 2019 से अभी तक कोई चुनाव नहीं लड़ने और पिछले 3 साल का ऑडिट रिकॉर्ड नहीं सौंपने के मामले में की गई है। इन दलों को 8 अक्टूबर तक जवाब देना और 13 अक्टूबर सुनवाई में मौजूद रहना होगा।
मध्य प्रदेश के राजा मानसिंह संगीत एवं कला विश्वविद्यालय और 170 संबद्ध कॉलेज व्हाट्सएप बंद कर स्वदेशी अरत्तई ऐप अपनाएंगे। कुल सचिव अरुण चौहान के निर्णय से आधिकारिक संचार अब अरत्तई पर होगा। यह कदम केंद्र सरकार के स्वदेशी अपनाने के आह्वान के अनुरूप है। अरत्तई सुरक्षित और उपयोगकर्ता के अनुकूल है। डेटा भारत में स्टोर होता है। अगले सप्ताह से अरत्तई का उपयोग शुरू होगा। बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने वीआईपी मुलाकातें बंद करने का निर्णय लिया है।